मित्रों, आज मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका विषय है, क्या आप मैट्रिमोनियल से दूल्हा या दुल्हन के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो यह पोस्ट आपके लिए और सावधान करने के लिए है, क्योंकि मैट्रिमोनियल से शादी करने वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ सामने आई हैं। एक या दो नहीं, तमाम चुनौतियाँ। झूठ और फरेब में जेन्युइन को तलाशना, उनकी पहचान, क्या वो क्रिमिनल्स हैं, क्या आतंकवादी हैं, क्या हल्दी लगने के नाम पर जो रिश्ता जुड़ना है वो आपको चांदी और सोना चांदी की जगह चूना लगा रहे हैं और आपको जाल में फंसा चुके हैं। फ्रॉड, विदेश में कैटफिशिंग, फर्जी शादियाँ, सरकारी जो सहायता मिलती है उसको भी चूना लगाना, ऑनलाइन आपके डाटा पर निगाह रखना, एक नहीं कई शादियां करना और फिर आपकी निजता के ऊपर पूरी तरह से निगाह। और भूलकर भी इन मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर आप अगर जाएं तो देखिए कि लाइन मिलेगी आपको लड़के और लड़कियों की, लेकिन यह आपके लिए खजाना नहीं बल्कि है मुसीबत का जंजाल। यानी जो वरमाला आप लिए खड़े हैं या खड़ी हैं, उसमें आप खुद फंसने जा रहे हैं। वो भी जीवन भर के लिए नहीं, बल्कि वो आपको एक झटके की कमाई समझ रहे हैं। कोई दूसरे राज्य में बैठा है, कोई परदेश में, कोई आपके लिए साइबर क्राइम में फंसा रहा है और कोई लूट पाट, चोरी, डकैती जैसी चीज़ों को लेकर, आपकी निजी जानकारी लेकर, फरेबी पहचान लेकर आपके सामने आ रहे हैं। ये तमाम खबरों की क्लिपिंग आपके सामने है। इस विषय को लेकर आज मैंने यह पोस्ट बनाई है कि आप इन चुनौतियों को किस तरह से ले रहे हैं। 20-20 शादियों के, 1000 के पंडाल और आप अकेले, यानी शादियां हो रही हैं फिर भी कोई शादी नहीं। फेक शादियाँ, फेक दूल्हे, लूट पाट, सरकारी पैसे का गबन और आपकी भावनाओं का कत्ल। और सिर्फ भावनाओं का नहीं, सारी जानकारी छुटाने के बाद कत्ल, बलात्कार, मर्डर। ये कैसे दूल्हा और ये कैसे दुल्हन? यह लूट पाट, आतंकी संगठन, फर्जी शादियाँ, इन तमाम ये जंजाल एक फैल चुका है। और यही नहीं, इसका जाल व्यापार, देह व्यापार तक भी जा चुका है। शादी के नाम पर वेबसाइट बनाकर गर्ल्स को बेचना, लड़कों को अपने काबू में करना, परिवार पर अपना सिक्का जमकाना, धमकाना और मर्डर और कत्ल तक। इन चीज़ों पर आपको किस तरह से चैलेंज लेना है, आपको तैयार रहना है। आपके सामने कानून भी है, आपके सामने प्रशासन भी है, साइबर क्राइम में भी कभी आपकी सुविधा मिल रही है कि कैसे उससे निपटे। लेकिन फिर भी हमारी ये लुभावनी मैट्रिमोनियल साइट्स और तमाम ठग आपको कहाँ कहाँ ठग रहे हैं आप देख सकते हैं। कभी शादी का झांसा देकर, कभी धन को कब्जे में लेकर, कभी 16 शादियाँ हर स्टेट में करके, कैसे, या फिर अपने को सेटल करने के लिए या आपको हवस का शिकार बनाने के लिए, अलग अलग हैं। इसलिए हमें देखना है कि हमें किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने बच्चों के लिए हमें अच्छा रिश्ता ढूंढना है। तो हमें क्या अपनी बुनियादी जड़ों में फिर से वापस जाना होगा? क्या हमें संयुक्त परिवार के जो कायदे कानून, नियम, अपनापन हुआ करता था, कहीं हमें पीछे झांक कर देखना होगा? क्या हमें अपने मूल से तलाशना होगा? आज जो भाग दौड़ है, अंधी कमाई, अंधी दौड़, अकेलापन, हर व्यक्ति। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा मैट्रिमोनियल।
अगर आप अपने बेटा या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वो भी मैट्रिमोनियल से, तो हो जाएं सावधान। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भरोसा करके उन्हें अपने सारी निजी डिटेल्स दे रहे हैं। और भरोसा करना आपके लिए कितना घातक हो सकता है या हो रहा है, आज इस मुद्दे पर मैंने ये पोस्ट तैयार की है। इसमें तमाम एक्सपीरियंस लोगों के तमाम अनुभव, कुछ समाचारों के बल पर, कुछ पब्लिक जीवन से आप हमसे शेयर किए हुए, कुछ मित्रों के और कुछ पत्रकारिता जगत के, कुछ मैट्रिमोनियल के जो शादी के जाल में फंसे, जिनकी आज शादी हुई और कल टूट गई, ऐसे तमाम उदाहरणों के साथ यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से तब जब संयुक्त परिवार लगभग टूटने के कगार पर हैं, ख़त्म से ही हो चुके हैं। प्रायः एकल परिवारों में आप और हम सब रह रहे हैं ज़्यादातर, और ऐसे में रिश्ते ढूंढने की समस्या बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। आप कितने भी आपका बेटा बेटी पढ़े लिखे हों या फिर कितने भी बड़े पद पर हों, चाहे आप पत्रकार हों, चाहे बिजनेसमैन हों, चाहे मध्यम वर्ग के हों, या फिर आप किसी भी डिग्निफाइड पोस्ट पर अथवा निचली श्रेणी में, मैट्रिमोनियल से रिश्ते ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। लेकिन जब कोई मैट्रिमोनियल से शादी ढूंढता है, क्योंकि उनका उठना बैठना नहीं रहा, रिश्तेदारियों में नहीं रहा, परिवारों में नहीं रहा, जानकारी में भी लगभग सब लोग भागम भाग की दुनिया में दौड़ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया बढ़ा है, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। मैट्रिमोनियल पत्रिकाओं में, मैट्रिमोनियल अखबारों में, मैट्रिमोनियल साइट पर या मैट्रिमोनियल के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट अथवा मैट्रिमोनियल एक धंधे और व्यापार के रूप में, बहुत बड़ा व्यापार, करोड़ों का व्यापार, शादियां कराई जाती हैं एक साथ 2000, 10,000, 5,000। क्या वो सचमुच विवाह गठबंधन है? हमारे यहाँ तो हिंदू संस्कृति में विवाह गठबंधन ही बोलते हैं। शादी का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का भी नहीं, यहाँ है गठबंधन। क्या वो गठबंधन जो आप ढूंढने के लिए अपने बेटा बेटी के लिए, ताकि उनका जीवन सुखी संसार रहे, आप उन पर भरोसा करते हैं, तो आपको 10 बार सोचना होगा कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आई हैं। मैं एक एक पॉइंट इस पोस्ट में ले रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसका हर बिंदु आप देखेंगे, समझेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे। और अगर मैट्रिमोनियल ढूंढने की सोच रहे हैं तो इन सब जो पॉइंट्स हैं मेन मुख्य, उन पर सोचते हुए ही आगे का स्टेप लेंगे, ताकि आपकी बेटा बेटी खुश रहें और जो रिश्ते बंधने से पहले ही आपको लूटने, असामाजिक तत्वों की गिरफ्त में आने, या फिर शादी हो गई तो उसे निभाने की कितनी चुनौतियां, या फिर कोई बड़ा आतंकी संगठन तो आप पर निगाह नहीं कर रहा, आपका डाटा तो नहीं बिक रहा, या फिर आप कहीं लूटपाट का हिस्सा बनने वाले गैंग पर आपका डाटा तो नहीं चला गया, या आपकी निजत्व जानकारी। ये तमाम बिंदु है जो आपको सोचने हैं। तो चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहले चुनौती तो शुरू हो जाती है मैट्रिमोनियल में आप कौन सा चूज़ करते हैं। आज बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, बहुत धंधे के रूप में पनप रहा है मैट्रिमोनियल। उसमें 1, 2, 4 अगर कोई अच्छा भी हो तो वह दबकर रह जाती है, जो उनकी लक्ष्य है, उनकी सच्चाई है, क्योंकि आज मैट्रिमोनियल एक बहुत बड़े व्यापार के रूप में पनपा है, क्योंकि वक्त की ज़रूरत थी।
सामने तो आना ही था किसी ना किसी सामाजिक संगठनों को या तमाम तरह के जो समाज होते हैं। इसके बावजूद जो शॉर्टकट वाले लोग हैं उनकी निगाहें आपके बेटा बेटी पर कम, आपकी कमाई, आपके निजत्व, आपकी प्रॉपर्टी, आपके धन दौलत, आपको इस्तेमाल करने, आपकी कमियां लेने पर ज़्यादा है। इसलिए अगर बेटा बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आप मीना कौशिक लाइफ स्टाइल की इस पोस्ट को प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुन लीजिए ताकि आप सुखी रहें और झमेले में पड़ने से बच सकें। जैसा कि मैंने जिक्र किया, बदलते दौर में संयुक्त परिवारों का टूटना और रिश्ते की मुश्किल, क्योंकि आप पहले अलग समय था, नाई आता था, पंडित होते थे, फ्रेंड्स होती थी, एक दूसरे से निगाह में रख लेते थे पहले से ही, ये इस लेवल का बच्चा है, इसके लिए वह सूट करेगा, वह परिवार सूट करेगा, वो अच्छा खाता पीता परिवार है, उनकी मानसिकता अच्छी है, सकारात्मक सोच है, दहेज के लोभी नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ें देखते थे। बेटी को खाना बनाना आता है, क्या वो घर संभाल लेगी? बेटा ऐसा चाहिए जो घर चला सके, उसको प्यार दे सके, उसका घर संसार सुरक्षा कर सके। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन आज मैट्रिमोनियल वाले बड़े आराम से जब आपका डाटा लेते हैं या फिर बीच में जो बिचौलिया वो वहाँ पर मिल जाता है तो वो सीधे कहेगा लड़का कितना कमाता है, और आपने कह दिया कि उसका एनुअल गलती से 10 लाख है तो वो मुंह बनाता है। ऐसे मैं तमाम एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वो कहता है 10 लाख में तो आजकल एक आदमी का काम नहीं चलता, वो क्या घर परिवार चलाएगा। यानी सामान्य आदमी की कमाई कितनी होती है भाई, लूटपाट तो करके लाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उनकी आपकी कमाई पर निगाह है। शादी कराने के लिए शुरुआत एक छोटे से छोटा मैट्रिमोनियल, अगर 10-20 साल पिछली भी बात करी जाए, 5,000 से शुरू होकर कई लाख तक जा रहा है। उसमें भी कई ऐसी शर्तें, खाना हम बनवाएंगे, दहेज हम देंगे, हमें आप इतना लाख रुपए दे दीजिए। और यही नहीं, फेक शादियाँ आज हुई कल ख़त्म, सरकारी डोनेशन लेनी है, बस वहाँ तक दूल्हा दुल्हन बैठने हैं। 10,000 शादियाँ हो रही हैं, इकट्ठे पंडाल में लगे हुए हैं, 20,000 2,000। बाद में खबरों में आता है कि इतना पैसा गया, एक शादी पर 50,000 रुपये मिलता है। सब लेन देन हुआ, कुछ होटल वाले ने, कुछ सामाजिक संगठन ने, कुछ अधिकारियों ने। फिर जांच बैठाई जाती है और जांच ख़त्म नहीं होती, कभी भी चलती रहती है, क्योंकि जांच करने वाले लोग भी उन्हीं के बीच में। खैर ये अलग मुद्दा है, लेकिन फ़िलहाल आपके रिश्ते की बात कर रहे हैं कि आपने एक अच्छे मकसद के लिए, जाहिर है जब हम बेटा बेटी के लिए अपना रिश्ता ढूंढते हैं दो परिवारों का, तो उसका अच्छी नौकरी के बारे में देखेंगे, संस्थान कैसा है ये देखेंगे, पढ़ाई, जात पात, धर्म, आप अपने लिहाज से देखेंगे कि क्या वो हमसे मेल खाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी निजत्व जानकारी सारी देनी पड़ती है लगभग। कितना भी आप छुपा लीजिए, अगर आपने कम दी भी है तो जब बात करने वाले आपके बीच में आएंगे, आपका परिचय सम्मेलन होगा या फिर आप साइट पर भी जाएंगे तो वहाँ भी, अखबार में भी, या फिर वो मीटिंग करेंगे आपसे इधर उधर कहीं, तो उसमें भी आपके निजत्व की जो जानकारी है वो सारी दूसरे के हाथ में चली जाती है। क्योंकि वो गांव का नाई नहीं है, आपकी सहेली या दोस्त भी नहीं है जो आपके अच्छे के बारे में सोचता था पिछले ज़माने में। पिछले दशकों की बात करें अगर हम, आज तो यह संबंधों का और मैट्रिमोनियल धंधे का बड़ा व्यापार बन चुका है। और इतना ही सीमित नहीं है, इस पर तमाम लोगों की निगाहें हैं। आतंकी संगठन, अखबार के पन्ने बदलते रहते हैं, असामाजिक सोच वाले, गंदी मानसिकता के, देह व्यापार वाले, मतलब कितने प्यारे रिश्ते को जोड़ने की हम परिकल्पना कर रहे हैं, लेकिन निगाहें किस किस की टिकी हैं यहाँ पर। जो जानकारी जुटाने वाले हैं
और बैंकों से पैसा निकालने वाले, धमकी देकर पैसा ऐंठने वाले, आपके अगर परिवार छोटा है पूरी जानकारी ले ली है, पति को ब्लैकमेल करने वाले, भाई को ब्लैकमेल करने वाले, अगर वह एकल परिवार में भी महिला सिर्फ या पति, मतलब एकल परिवार चलता है जहाँ पर बिल्कुल दो पति पत्नी भी नहीं चलाते, वहाँ भी यह चुनौती है, यानी सिंगल पेरेंट की, या फिर लड़की लड़का डायरेक्ट ही अपना मैट्रिमोनियल दे रहे हैं, उनके सामने और भी चैलेंजेस मिलने से लेकर उनकी बातें शेयर करने तक। कुछ लोग यहाँ पर लूटपाट, दहेज, फर्जी मानसिकता, झूठ का सहारा लेकर एक एक दो नई शादियाँ, हर स्टेट में दो दो नहीं 16 शादियों करने की खबरें आप लोग पढ़ चुके हैं, वो भी वकील जैसे प्रोफेशन पर रहते हुए। जो सम्मानित दर्जा होता है, जो दूसरे को न्याय दिलाता है, उसने खुद 16 शादियाँ की थी हर स्टेट में जाकर। एक शादी करना, अच्छा भारी दहेज लेना, दहेज ना हुआ तो पूरी जितनी भी लड़की के पास प्रॉपर्टी हो उसको अपने नाम पर कराना, क्योंकि पति है भाई। स्त्री तो शादी करते ही बंधन में ऐसा सोचती है कि नहीं, अब तो हम जन्म जन्म के साथ ही हो गए हैं, और फिर शादी हो भी जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं, अगले दिन ही टूटना। ये भी मैं घटना आपको बताने वाली हूँ। या फिर आप सोच रहे हैं कि शादी में हम किससे मिलें, बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा आपको बता दिया, आपसे लंबी सी गाड़ी में मिलने भी आए, लेकिन फेक मज़ा लेने वाले, यानी घूमे, आपके फिरे, खाया पिया, गप्पे ली, लंबी दोस्ती, आपके बच्चों पर निगाह, आपके पति पर निगाह, उनके पैसों पर निगाह। सेटल होने के लिए आप समझौता कर भी लें तो बाद में ये फेक शादियाँ किस तरह से अंजाम करती हैं, आपसे आपकी कमाई लेते रहना बराबर। या फिर इसमें उम्र का भी बंधन नहीं, ज़्यादा उम्र की लड़की और कम उम्र का लड़का और उसका कहीं प्यार चल रहा है तो वो सोचता है मैं शादी कर लूँ एक बार, पैसा मेरे हाथ में आने लगे, गाड़ी मेरे हाथ में आ जाए तो फिर मेरा प्यार परवान चढ़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं सेटल नहीं हूँ। इसके लिए कोई मॉडलिंग जगत की, कोई फिल्म जगत के तमाम ऐसी मानसिकता, और उसमें अच्छे अच्छे घरों के, कोई अपने को मंत्री बताकर कि हाँ मेरे तो दादू मंत्री हैं, मेरे पापा मंत्री हैं, ऐसी भी शादियाँ करके 2-4 साल घूम फिर के फिर टाटा बाय बाय, शादियाँ नहीं होती और होता है फेक, फर्जी जमावड़ा, लूट पाट, ब्लैकमेलिंग, उन्हें शारीरिक रूप से इस्तेमाल करना, आपके घर वालों को, आपके बाहर वालों को बंधक बनाना, ये सब। मैट्रिमोनियल एक अच्छे पर्पज के लिए बना है, उन्होंने एक अच्छा लक्ष्य रखा है, लेकिन उन पर किसने निगाह रख ली, सवाल ये सोचना है। क्योंकि जब भी हम कोई संगठन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, शादियां कराने का जिम्मा लेते हैं, तमाम समाज हैं, पंडित समाज, सिख समाज, अग्रवाल, वैश्य सम्मेलन और जितने भी जातियां, धर्म अलग अलग, सब कोशिश करते हैं कि रिश्ते जुड़ें, अच्छी शादियां हों। ये बात अलग है कि उनकी भारी भरकम फीस होती है, क्योंकि उनका ये कमाने का धंधा है। 10 लोग मिलकर होटल, किसी का खाना चल रहा है उसमें, किसी का होटल चल रहा है, किसी का उसमें कुकरी चल रही है, किसी का बिस्तर का, किसी का दहेज का सामान बिक रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा जंजाल है अलग से। लेकिन अगर हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो मित्रों, आप सोच लीजिए कि आप अपना निजत्व जानकारी पहले किसे दे रहे हैं और कितनी दे रहे हैं। क्योंकि आपने सैलरी कम बताई तो वो कहेगा सिर्फ 10 लाख कमाते हैं, और आप बताते हैं कि मेरे पास तो जमकर पैसा है, तो वो आपका नंबर लेंगे, शेयर करेंगे, शादी के लिए ढुलमुल करते रहेंगे, आपके फ़ोटो मंगा लेंगे और उन फ़ोटो को भी आपका इस्तेमाल करते रहेंगे आगे, और शादी के बजाय आपका डाटा पे किसी की निगाह है। पैसा निकालना, ब्लैकमेल करना, अकेले देखकर, ये तमाम चीज़ें। और देह
यानी सेक्स रैकेट जैसे भी लोगों की इस पर निगाह है। आज इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, आपने देख लिया है कोलकाता में क्या हुआ। एक बेटी पढ़ी लिखी, ये नहीं है कि इसमें अनपढ़ फंसता है या बेचारा गरीब फंसता है, इसमें कोई भी हो सकता है कि वो बेटी वहाँ पर सेटल थी एक ऊंचे प्रोफेशन पर, कब कैसे किन हालातों में क्या हुआ। ये ऐसी घटनाएं भी बार बार बताती हैं कि हम कितने भी पढ़े लिखे हों, हम कितने भी सजग हों, हमें हर वक्त फूंक फूंक कर चलना होता है और यह प्रोटेक्शन आपको आपका संयुक्त परिवार ही दे सकता है। क्या हमें फिर से उन जड़ों में लौटने की ज़रूरत है? छोटे छोटे झगड़े तो ज़रूर होंगे, जेठानी के, दौरानी के, सास के, बस वो इतना ही कहेंगी 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, बेटा इतने बजे नहा लो, लेकिन वहाँ बहू सुरक्षित तो है, कम से कम आपकी बेटी सुरक्षित है, वहाँ आप जाकर देख भी सकते हैं। खैर, मैं चलती हूँ एक उदाहरण की तरफ, क्योंकि इन चीज़ों में जब हम जीते जागते उदाहरण देते हैं तो पता चलता है नाम निजत्व हम नहीं खोल सकते। पत्रकारिता और सामाजिक कार्यकर्ता जो सच्चा और ईमानदार होगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई मान लीजिए अच्छा हो या बुरा, उसके निजत्व को आप छू नहीं सकते। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक लड़की पढ़ी लिखी डॉक्टरी करती है प्राइवेट हॉस्पिटल से, एक होता है कि बड़े बड़े एम्स मेडिकल, एक होता है भाई डेंटिस्ट बन गए, डाइटिशियन बन गए, या फिर भारी भरकम फीस दे के हमने निजी अस्पतालों में ट्रेनिंग ली और हम डॉक्टर बन गए। घर वालों ने अच्छा खासा पैसा लगाया, बेटी डॉक्टर बनी, कॉन्फिडेंट, बाइक से, स्कूटर से, स्कूटी से इधर उधर जाना, घूमना फिरना, लेकिन दिमाग में आज की भागदौड़, थोड़ा तुनक मिजाज, माँ बाप से जैसे उनकी बात नहीं सुनना। आजकल यह समस्या भी बच्चों में बढ़ रही है कि वो इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो इंस्टाग्राम ऐप भी वीडियो हमारी सुविधा के लिए बने हैं, हम उनको गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम किससे अपनी जानकारी शेयर कर रहे हैं। उस बेटी की किसी से धीरे धीरे परिचय हुआ सोशल मीडिया पर, किसी एक पर, और कुछ ही दिनों में शादी की बात हो गई। उसने घर वालों को बताया कि मैंने शादी करनी है, और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और कैसी शादी हुई, ना घर वालों के, लड़की वालों के घर वाले और ना लड़कों के घर वाले, बस कहीं जाकर किसी जगह बाहर शादी हुई। मात्र 10-12 दिन हुए होंगे, पता चला कि लड़का हाई फाई घर का था। लड़की के घर वालों ने जब बताया कि भाई अगले ही दिन लड़की वैसे ही सिंपल दिख रही है, भारतीय संस्कृति में तो उसके हाथों में चूड़ियाँ भी आ जाती हैं, कितनी भी मॉड लड़की हो, थोड़ा सा मांग टीका भी लगा लेती है, मांग टीका ना भी लगाए तो थोड़ा स्टाइल तो उसका अलग झलक आ ही जाती है शादी के बाद। लड़की ऐसे ही खड़ी है, टी शर्ट कच्चा पहने हुए, सामने पड़ोसियों में खुशफुसाहट होती है, ये तो कह रही थी शादी हो गई। 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई आया तक नहीं। धीरे धीरे उनके सामने समस्याएं बढ़ने लगी। किसी को जो वो बहुत खास समझती थी, उन्होंने बताया कि देखिए शादी तो हो गई है कि, लेकिन लड़के वाले जो हैं पुलिस जेल में बड़े पद पर हैं और बेटा चाहता है कि ये शादी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम बाहर ही मिलेंगे, बाहर ही रहेंगे, इधर उधर रहते रहेंगे। उसने अपने आप को इंजीनियर बताया था, वो था या नहीं यह भी नहीं मालूम। कुछ दिनों तक चला, कुछ दिनों के लिए वह कोलकाता ले गया। आगे क्या हुआ लड़की की माँ ने शेयर नहीं किया, लेकिन इतना है कि वो शादी ना चली ना टूटी, बस एक खिलौना बनकर, मजाक बनकर रह गई। ना लड़की गई, फंसने से शायद बच गई, या कितनी फंसी होगी ये ईश्वर जानता है, लेकिन वो अपने घर महफूज तो आ गई कम से कम। और ये हुई उसकी मैट्रिमोनियल शादी। उसने मैट्रिमोनियल पर ये देखा था, चूज़ किया था।
उसकी शादी टूटी, यानी एक ही दिन चली कहिए एक तरह से। उन्हें घर तक अपना बेचकर जाना पड़ा, दूसरी जगह पहचान बनानी पड़ी, क्योंकि समाज है भाई, 4 लोग जानते हैं तो पूछेंगे। फिर दूसरी शादी करनी है तो उनको क्या बताएंगे, वो भी छुपाना है। तो ये हुआ एक। सेकंड, चुनौतियाँ डाटा की। एक और 2 बहनें और उसमें उनकी माँ, उसकी सास और उसके पति नहीं थे। वो अपना उन्होंने मैट्रिमोनियल दिया। मैट्रिमोनियल में ढेर सारे उनके पास ऑप्शंस, लेकिन ढूंढना मुश्किल। कैसे ढूंढ सकते हैं? हर कोई बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, कम लिखता है, कोई ज़्यादा लिखता है, कोई फेक लिखता है। माँ छोड़कर जाए, साथ जाए, कभी होटल में, कभी इधर, कभी उधर। कभी बेटी कहे कि चलो पहले मैं एक लुक तो देख लूँ, अगर एडजस्ट करने के काबिल हो तब आगे शादी की बात करेंगे। उसमें उनके पास मैट्रिमोनियल में उसकी मदर ने हमें तमाम बातें सुनाई और कहा कि कौन ऐसा था, क्योंकि बेटी ने काफ़ी सीधा सपाट सा मैट्रिमोनियल दे दिया था। इतनी उम्र, इतनी पढ़ाई, इतनी लिखाई, इतनी गाड़ी, इतनी नौकरी, ऊंचा पद। बस लाइन लग गई देखने वालों की कि आखिर कौन है, क्या है। और उसने यह भी बता दिया, क्योंकि उसके पिता नहीं थे, कि उन्हें वहीं पर आकर सेटल करना होगा। फिर तो और भी बल्ले बल्ले, सारा निजत्व चला गया उनका। तो उसमें कोई आ रहा है कि पूरी डिटेल देता है बाकायदा, जैसे उसके मतलब बाप का राजा, ये शब्द यूज़ करना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो उनकी कहानी है उसके अनुरूप लगा कि लड़की उनकी 28 साल की, लड़का 20 साल का, कहता है मुझे शादी करनी है। वो हंसती है कि भैया बच्चे तो गोद में नहीं खिलाने, मुझे शादी करनी है, सो प्लीज़ लीव मी, मुझे ऑफिस जाना है। अरे नहीं, आप सुनो तो। वो उसकी डिटेल जानती है, बात करते हैं, वो आपस में बताता है मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है, हमारी नौकरी नहीं हुई, सोचता हूँ सेटल हो जाऊँ, और आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है। यानी कि उसके डबल इरादे। फिर कोई दूसरा आता है, उसकी पर्सनैलिटी के एकदम विपरीत, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है, आता है। फिर खिलौना बनती है, फिर चला जाता है, फिर खिलौना बनती है, सजती है, संवरती है, मिलने जाती है, फिर चलती है, गाड़ी में ब्रेक लगाती है, फिर से वापस आ जाती है। माँ पूछती है बेटा कैसा कुछ लगा कोई? फिर वही। उसके बाद उसके ऑफिस में वो सोचती है कि चलिए अब ढूंढना बंद करते हैं। ऑफिस में धमक जाता है कोई उसके दरवाजे पर और कहता है मैं, अपना नाम बताता है, और नाम बताने पर वो उससे कहती है कि नहीं, शायद आप रॉन्ग नंबर आ गए, ये गलत है। नहीं, आप ही हैं, मैंने आपसे बात की थी। मतलब वो नीचे वहाँ ऑफिस आने से लेकर पीछा कर रहा था उसका। वो देह व्यापार से रैकेट उस लड़की को जुड़ा हुआ लगा। पढ़ी लिखी, उसने उसको टैकल किया और उसको बताया पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग भी पीछे लग जाते हैं। कहने का सबब ये है कि आप जब उनसे मिलें, आप उनको घर बुलाएं तो बिल्कुल ना बुलाएं। आप कहीं होटल में भी मिलें तो अपना निजत्व बचाने के लिए फ़ोटोग्राफी या ऐसी डिटेल्स उन्हें ना दें। आप मिल कहीं और रहे हैं, रहना कहीं और है, तो अगर आप लड़की हैं या लड़का हैं तो ये आपको शायद अपनी शेयरिंग से बचना पड़ सकता है, जब तक कि आपके पास यह कन्फर्मेशन ना हो किस कंपनी में और कौन काम कर रहा है। चलिए अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी वाले क्या भी बता देते हैं आपको, एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट। और जो ये ट्रांसपोर्टर होते हैं उसका असिस्टेंट, उम्र लगभग 45 साल, बन ठन कर लड़कों की तरह रहना, और बॉस की गाड़ी को ले जाकर कि सर मुझे मिलने जाना है, बच्चों के लिए स्कूल में जाना है, टाई अप के लिए गाड़ी ले जाना, और अखबारों में मैट्रिमोनियल में डिटेल्स लेना, मौज मस्ती करना। एक
उसकी रिसेप्शनिस्ट के पास एक दिन फ़ोन आता है। उसने शेयर किया कि वो हैं सिंह साहब मैनेजर आपके। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई मैनेजर सिंह साहब नहीं है। नहीं हैं, उन्होंने यहीं का एड्रेस दिया था। उन्होंने बताया है वो यहाँ के मैनेजर हैं, उनकी एक लंबी सी गाड़ी है। उन्होंने कहा गाड़ी तो है, एक नहीं कई गाड़ियाँ हैं, लेकिन आप जो नाम ले रहे हैं इस पद पर कोई नहीं रहता। हाँ, इस नाम का एक ट्रांसपोर्टर सहायक ज़रूर है जो बच्चों को चढ़ाकर ले जाकर उनकी डिटेल्स रखता है। तो उधर जो सुनने वाला था उसकी आवाज़ डिम और रुआसी हो गई थी और उसने कहा, प्लीज़ क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? महिला ने कहा, हाँ कर सकते हैं, कि आपके यहाँ ये आदमी हमारे यहाँ कई बार आ चुका है, गाड़ी से आया था। और वो उसने अपना परिचय कर्नल बताया कि वो नोएडा में रहता है। ये बात दिल्ली की है। उन्होंने बताया खा कर आया, पी कर आया और पूरी डिटेल बताई। इतनी कमाई है, 2 लाख रुपए महीना कमाता है। लड़की उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी सेटल हो जाए और अच्छे ख़ानदान में जाए, पढ़े लिखे जाए, और मैं सोचता हूँ ढंग की जगह। तो मतलब इतनी बड़ी जगह, पढ़ी लिखी फैमिली, कर्नल की बेटी को चूना लगाने से नहीं चूक रहा एक जरा सा सहायक। यानी उसको यह भी नहीं कि कल क्या होगा। पार्टियां मनाई दोस्तों के साथ जाकर, बड़े बड़े लोग ले गया, कहकर सर यहाँ बच्चों का है थोड़ा, तो मैं अपनी शादी के लिए भी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप चुप रहना, मुझे प्लीज़ गाड़ी दे दीजिए। जो साथ में उसके सहायक के ऊपर होते हैं, जो मार्केटिंग में हेड वेड होते हैं। तो ये हमने आपको सच्ची घटना बताई बिल्कुल। और ऐसी ही और तमाम ऐसी घटनाएं हैं वकील की, जो तमाम सुर्खियां बनी थी। उसने 16 शादियां की, सबसे 10 लाख, 20 लाख, 2 लाख जितना बन पड़ा लेकर वो निकल जाता था, शादियां करता था, रहता था। यानी कि हर तरह का मतलब अपना मानसिक, भौतिक, शारीरिक और हर तरह का वो इस्तेमाल लोगों का कर रहा था। ऐसे करने में मिलना जुलना फिर कैसे समस्या होगी लोगों के सामने, ये तो चैलेंज आता ही है कि उनके घर के बड़े मिलें, उनको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यहाँ तो बड़ों को भी चूना लगा दिया उसने। अब झूठ का सहारा ले रहा है कोई। चलिए कोई सही भी मिल जाता है, उसको शादी करनी है, सपोज कीजिए, घर बसा कर रहना है, तो वो अपनी सैलरी, अपनी पहचान, यहाँ तक कि कहाँ का रहने वाला है यह भी नहीं बताता, क्योंकि पता नहीं कब उसको ये शादी को अलविदा करके अपने देश, अपने मतलब राज्य में लौटना पड़े। क्योंकि ना तो उसके घर वालों की यह स्थिति है कि वो शादी करा सकें ऐसी परिस्थितियों से आए हुए, और वो फर्जी मानसिकता के साथ शादी कर लेते हैं। एक गांव में शादी हो चुकी है, एक वहाँ भी कह रहे हैं, कहते हैं हमें 15 दिन ड्यूटी पर बाहर जाना है, उन्हीं से पैसा लेके जाना, उन्हीं के से कपड़े लत्ते लेके जाना, घर वालों के लिए उन्हीं का पूरी तरह से इस्तेमाल। ये शादियाँ यानी मजाक बन चुकी हैं क्या? ये शादियाँ क्या लूट फरेब, फर्जी मानसिकता का वो बन चुकी हैं? ये चुनौतियाँ सामने आई हैं मित्रों। यानी कि कुछ मज़ा लेने वाले, देखा, पूरी जानकारी ली कि उस घर में तो इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, एक भाई है, कर भी क्या लेगा। वहाँ पर खाए पिए, बाइक में घूमे, साथ में मौज मस्ती, और कहते हैं उनका तो किसी महिला से इन्वॉल्वमेंट है, गलती से बीच में फ़ोन आ जाए, वो तो उनकी भाभी है, अपनी पत्नी को ही भाभी बता दें। दूसरे स्टेट में आके शादी करके रहना, और जब लगे कि अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा तो चुपचाप निकल कर भाग जाना, क्योंकि देखा कि यहाँ पर हम कानून से हार सकते हैं, पुलिस से हार सकते हैं, या करियर ओरिएंटेड महिला है, उसके काबू में नहीं आने वाली है। वो कई कोशिशें करते हैं, मारना, पीटना, अत्याचार, धमकी, ये सब चीज़ें। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ये भी सोचना होगा कि सेटल होने के लिए शादी, दहेज के लिए शादी, कमाई के लिए शादी,
असामाजिक तत्व उन्हें इस्तेमाल करने के लिए शादी यानी संबंधों का व्यापार। और कई बार शादियां वास्तव में अच्छी हो भी जाती हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनमें भी सिक्का भारी उन्हीं का रहता है जिसने सर झुकाकर मान लिया सारी चीज़ें, घर से दूर रहना पड़ेगा, रह लिए, शादी करते हैं। भाई हम तो उसकी बेटी हैं, जज की बेटी हैं, हम फलाने की बेटी हैं, सॉलिसिटर की हैं, तमाम झूठ बोलना और शादी करके फिर लड़के को ये कहना हम तुम्हें जेल में फंसा देंगे और पहले ही दिन शादी के एक धड़ाम से देनी चपत मारना। ये भी मेरे सामने एक घटना आई थी। क्योंकि महिला आयोग से जुड़ी रही हूँ, पुलिस वालों से जुड़ी रही हूँ, तमाम लोग मुझसे ये घटनाएं शेयर करते रहे हैं। और ऐसी शादियों में अक्सर ख़ास तौर से ज़्यादातर लड़की वालों को झेलना पड़ता है, और जो लड़के के पक्ष हैं जो सचमुच में ईमानदार हैं तो वो अपनी बहुएं ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी ऐसी चुनौतियाँ आई हैं कि घर में बहू आई, तबाही मचाई, पैसा घर भेजना, पैसा अपने घर वालों पर खर्च करना, दारू पीना, उस घर में हंगामे मचाना, आत्महत्या की धमकी, और फिर लड़के को तबाही के कगार पर डालकर फिर मायके वापस लौटना, फिर दहेज की मांग करना, घर की मांग करना। ऐसी घटनाएं भी समाज के सामने आ रही हैं। यानी एक के बाद एक चुनौतियाँ। हमें सोचना होगा कि अगले ही दिन शादी ना टूटे, हमारा कोई डाटा ना इस्तेमाल करे, इसलिए कम से कम अपनी बुनियाद से जुड़ें। कोशिश करें, आपने जब एक बच्चे को जन्म दिया है, उसको 20-25 साल पाला है, तो आपकी उम्र भी लगभग 40 साल हो सकती है, 45 हो सकती है, 50 हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है। आप अपनी अनुभवों के आधार पर अपनी मित्र मंडली में कुछ तो गैदरिंग बनाए रखिए। हमेशा आपने बच्चा पैदा किया है, पाला है, पढ़ा रहे हैं, तो उसके अनुरूप आपको बहू मिले, उसके अनुरूप आपको दामाद मिले। दामाद के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि आप लुट पिट बैठें, ना इधर के रहें ना उधर के। यानी कि वो शादी जिससे आपने की वो कभी भी वापस आ जाए और आपके घर में हंगामा मचा दे, वो पुलिस ले आए, जब उसका मन हो वो आपको सेक्स रैकेट में बेचने पर उतारू हो जाए, आपको बाहर ले जाए और आप वहाँ मजबूर हों। क्योंकि आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आज तमाम तरह के जो मानसिकता है वो हावी हो रही है पढ़े लिखे समाज में और अनपढ़ समाज में, या फिर बेचारे जिनको बोल दिया जाता है, चाहे वो कोई भी समाज हो। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि हम अनपढ़ नहीं हो गए। अगर हम सीधे साधे हैं तो हम अनपढ़ नहीं हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है, कम से कम वो अपने समाज में लड़का ढूंढ तो लेते हैं अच्छा। तो इसलिए आपको अपने जड़ों में वापस लौटने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि पहले आप ये निगाह बना कर रखिए हमें अपने बेटा बेटी की शादी कहाँ करनी है, और फिर अगर बच्चे आपको यह भी छूट नहीं दे रहे क्योंकि पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा हैं, वो भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो उनसे भी मित्रवत संबंध बनाकर हल्के हल्के से दिमाग में ये डालते रहना होगा कि जब हम किसी से अजनबी से परिचय करते हैं सोशल मीडिया पर, ज़रूरी नहीं कि वह अपनी जानकारी पूरी दे रहा हो। ऐसा ही एक और उदाहरण, लड़का और लड़की से परिचय कर लेता है और जीने मरने की कसमें शादी करेगा और बताता है कि मेरे मम्मा का स्कूल है, मेरे पापा एक बड़े डॉक्टर हैं, और बेटी आए दिन बात करती है तो माँ उसको बोलती है कि बेटा चलो हम आपका साथ देंगे, क्योंकि आज के माँ बाप साथ देते हैं बच्चों का, बुलाती है बड़े प्यार से और एक निगाह में ही जानने की कोशिश करती है। फिर बोलती है कि आपके घर में वाले क्या करते हैं। मेरी माँ तो बीपी की बीमार है, उन्होंने बताया, वो ऐसे बोलता है। जब उसने बोला बीपी की बीमार है, ठीक है कोई बात नहीं, नाम तो बता दीजिए, फ़ोन नंबर, नहीं वो बात नहीं करती, उनका हाइपर हो जाता है। उनका स्कूल
स्कूल का वो फेक नाम ले लेता है और कहता है ये प्राइवेट स्कूल है, ये हमारा स्कूल है। उसके जाने के बाद से पहले ही वो अंदर जाकर फ़ोन मिलाती है, किसी बहाने से फ़ोन पर देखती है तो पता चलता है वो सरकारी स्कूल है, वो किसी का है ही नहीं। वो बाहर आकर कोई इम्प्रेशन नहीं देती, बस आराम से बात करती है और कहती है कि अच्छा ये सारी डिटेल्स हो गई, कोई बात नहीं, हम आपके यहाँ आएंगे, एड्रेस दे दो। तो वो एड्रेस के नाम पर हमने तो घर बेच दिया था, नया लेने वाले हैं, हम तो इधर भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, किराए का ही बता दो। किराए का भी नहीं बताता, यानी पहचान गुम। और आपकी बेटी को वो मतलब चूना लगाना चाहता है, घुमाना चाहता है, फिराना चाहता है, बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो उनको भी बताइए ऐसे तमाम उदाहरण से कि समाज में क्या हो रहा है, और आपको अपना जीवन साथी ऐसा चूज़ करना है जो आपकी मानसिकता, जिस संस्कार में आप पले हैं, कम से कम जो खाना आप खाते हैं, जो पूजा पाठ, धर्म, मज़हब जो भी आपका है, क्या उससे वो मेल खाता है, और वो क्या कमाई करता है, यह सेकेंडरी है। पहले उसका अपना चरित्र, उसकी पहचान क्या है। अगर वह हर कदम पर झूठा है, आज अगर हमारी गवर्नमेंट ने आधार कार्ड बनाया है वो इसीलिए ना कि आपकी एक पहचान हो, अगर उसके पास इतना भी कुछ नहीं है तो फिर आप ऐसी शादी के बारे में सोचना तो दूर, ऐसे लोगों से बात भी ना करें, क्योंकि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपका समय वेस्ट करके आपका करियर, आपकी जवानी, सबको वह उस रास्ते पर ले आएगा जहां आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के। इसलिए मैट्रिमोनियल जैसे शब्दों के जंजाल में फंसने और फंसाने की बात बिल्कुल नहीं, बल्कि उस मानसिकता की बात है। मैट्रिमोनियल वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको मोबाइल नंबर मिले, फ़ोटो मिले, एड्रेस मिले, लेकिन उनके पास जो मिला है सच ये है कि उसकी सत्यता क्या है। उसकी सत्यता तो होनी चाहिए ना, उसकी सत्यता ही नहीं है तो आप दोनों तरफ से लूट रहे हैं। अगर आपने 4 मैट्रिमोनियल में अप्लाई कर दिया तो लाखों तो आपने वहीं गंवा दिए। इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए और हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोई आपका गलत इस्तेमाल ना करे, बल्कि आप अपने परिवार की जड़ों से, अपने समाज की जड़ों से जुड़ें। रिश्ते बनाएं, मन के बनाएं, रिश्ते बनाएं, परिवार के अटूट बंधन के बनाएं। लेकिन जहां रिश्तों का व्यापार जड़ पकड़ रहा हो, कोशिश करें उन्हें बाय बाय करने की। वक्त आ गया है कि हम फिर से भारतीय संस्कृति के मूल में अपनी पहचान बनाएं, जहां दूर से ही आपको कहा जाता है ताऊ जी आ गए, चाचा जी बैठिए, ताई आ गई, बुआ आ गई, भाभी आ गई। कितना मिठास होता था उस समय जब बहू घर में आती थी, पल्ला निकाल के हर कोई उसे एक झलक देखना चाहता था। आज बहू आती है, कोई देखना नहीं चाहता, बस कितने कमाई की, कितना क्या किया। बहू भी उसी पैटर्न पर आ रही हैं, बेटियां भी उसी पैटर्न पर आ रही हैं, दामाद भी उसी पैटर्न पे आ रहे हैं। उनका भी वही रवैया, वही सोच, कौन रिश्ते, कैसे रिश्ते, हमें एक लड़के से मतलब है, और फिर जब लड़का गिरफ्त में आ जाए शादी करके तो तू कहाँ मैं कहाँ, वही लड़के का हाल। तो इसलिए सब चीज़ों के बारे में इन बदलते दौर में जो हमारे सामने चुनौतियाँ आई हैं मैट्रिमोनियल की, आप सावधान रहें। लास्ट में कहूँगी, मैट्रिमोनियल ढूंढ रहे हैं तो ऐसे रिश्तों से रहें सावधान। अटूट बंधन ढूंढिए, ऐसा ना हो आज शादी और कल विदाई की जगह बस आप ढूंढते रह जाएंगे वॉशिंग पाउडर की तरह। ना दाग, ना धब्बे, ना पहचान, आप ढूंढते रह जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप लाखों गंवाकर, अपनी पहचान गंवाकर और उस शादी के जंजाल में ऐसे फंसें कि कोई निकालने की स्थिति भी ना रहे, ना आप कानून के सामने बोल सके, ना अपनों के सामने, और नज़र चुराकर जीने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। एक बार फिर से सोचिए
क्या यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी है, इन्फॉर्मेटिव है? क्या यह सावधान करने वाली, चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार करने वाली है? अगर हाँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल मंच आप सबका है, अपना है। इसमें अनुभव साझा कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।